अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हैवियर पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना क्यों मुमकिन नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई इज इट इम्पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल विद मास टू मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। कि हम लोग मास वाले पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से फास्टर क्यों नहीं मूव करवा सके। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विल नेवर परमिट अस टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ऑब्जर्व करते हुए हम लोग देखते हैं कि उस थ्योरी की वजह से हम लोगों के इस चीज़ की परमिशन नहीं मिल सकती कि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते। द इंक्रीज इन मास शोज द इंक्रीज इन इनर्शिया एट हाई स्पीड्स। अब जैसे जैसे मास इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे इनर्शिया भी बॉडी का इंक्रीज करता जाता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर सकता। तो अगर हम लोग देखें मास डायलेशन के हवाले से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारे पास जो मास डायलेशन की इक्वेशन थी स्टूडेंट्स, वो क्या है, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाय सी स्क्वेयर। इफ स्पीड ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम लोग बात करते हैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है उसकी अगर इक्वल हो जाए स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, जो v है स्टूडेंट्स वो c के इक्वल हो जाएगा। v विल बी इक्वल टू c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट। सो m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वेयर डिवाइड बाय सी स्क्वेयर। यहाँ पे हम लोगों ने उसको पुट किया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वेयर हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल। सो m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 0। सो m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 0। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स 0 कहीं भी डिवाइड हो रहा हो तो 1/0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। सो m विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। द इनफाइनाइट मास रिक्वायर्स एन इनफाइनाइट फोर्स टू एक्सेलरेट इट। यानी कि अब अगर हम हमारे पास जो प्रूव हुआ स्टूडेंट्स मास डायलेशन के हवाले से कि जो मास है वो इनफाइनाइट होगा, तो हमें जो फोर्स चाहिए होगी उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए वो भी इनफाइनाइट ही चाहिए होगी। एज द इनफाइनाइट फोर्स इज नॉट अवेलेबल, इनफाइनाइट फोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर या स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट फ्री स्पेस के अंदर मूव नहीं करवा सकते। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा मास डायलेशन के फॉर्मूले को यूज करते हुए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मटेरियलिस्टिक हो तो हम लोग उसको स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर या उसके इक्वली मूव नहीं करवा सकते। थैंक यू।